नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज हम बात करेंगे कि डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी के बाद नकदी और काले धन पर क्या असर हुआ। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू की गई और बाजार से 500 और 1000 रुपए के नोट वापस ले लिए गए। उस वक्त बाजार में कुल नकदी करीब 17,97,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद यानी कि जनवरी 2017 में नकदी अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई और ये घटकर 7.8 लाख करोड़ रुपए ही रह गई थी। अब फिर नकदी तेजी से बढ़ने लगी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन और कई जगह पर कैश से भुगतान पर प्रतिबंध लगने के बावजूद भी नकदी लगातार बढ़ रही है। देश में अभी भी कैश भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बना हुआ है और इसका इस्तेमाल रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। 8 अक्टूबर को खत्म हुए पखवाड़े यानी 14 दिन की अवधि में लोगों के पास कैश बढ़कर 28.3 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये नोटबंदी से पहले 4 नवंबर 2016 को 17.97 लाख करोड़ रुपए था, यानी करीब 5 साल में लोगों के पास कैश 57.48% बढ़ गया है। मोदी सरकार द्वारा काले धन पर प्रहार करने के लिए 5 साल पहले नोटबंदी का फैसला लिया गया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए और उनके ऊपर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने पूछा कि अगर ये कदम सफल रहा तो फिर भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई। प्रियंका ने ट्वीट किया, अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए कहा, आज नोटबंदी को 5 साल पूरे हो गए, न काला धन वापस आया, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ और न आतंकवाद बंद हुआ। मोदी जी ने 3 महीने मांगे थे, अब वो ही बता दे कि हमें किस चौराहे पर आना है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने 5 साल पहले नोटबंदी का ऐलान होने के बाद ममता बनर्जी द्वारा किए गए ट्वीट्स को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने नोटबंदी को अर्थव्यवस्था के लिए काला दिन करार देते हुए सोमवार को ट्वीट किया, 8 नवंबर 2016 की रात नोटबंदी की घोषणा के कुछ घंटे बाद सिर्फ ममता बनर्जी ही पकड़ पाई थी कि इससे क्या नुकसान होगा। इसे बेरहम फैसला करार देते हुए 5 ट्वीट किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक जनता के पास मुद्रा की गणना कुल सर्कुलेशन में से बैंक के पास जो कैश है उसकी कटौती करने के बाद की जाती है। सर्कुलेशन से मतलब है भारत के भीतर चल रही मुद्रा या फिर नकद जो किसी तरह के लेन देन के दौरान किया जाता है। हालांकि मुद्रा के बढ़ते सर्कुलेशन को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सही स्थिति का आंकलन नहीं लगाया जा सकता, बल्कि करेंसी और जीडीपी के अनुपात पर ध्यान देना जरूरी है, जो कि नोटबंदी के बाद से कम होती जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में कैश और जीडीपी का अनुपात 10 से 12% रहा, लेकिन साल 2025 में इसके 14% तक बढ़ जाने की उम्मीद है। देश में बढ़ रहे डिजिटल पेमेंट्स के प्रचलन के बावजूद भी ये अनुपात लगातार बढ़ता ही जा रहा है। त्योहार के सीजन में कैश की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि अभी भी कई व्यापारी एंड टू एंड ट्रांजैक्शन के लिए कैश पेमेंट पर ही निर्भर हैं। लगभग 15 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट न होना भी इसकी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा टियर 1 सिटीज में 50% की तुलना में टियर 4 सिटीज में 90% तक ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस का पेमेंट मोड कैश ही है। लोगों के पास बढ़ी नकदी की एक बड़ी वजह कोरोना और लॉकडाउन भी है। पिछले साल लॉकडाउन के बाद से 5 लाख करोड़ की नकदी लोगों के पास ज्यादा हो गई है। आरबीआई के आंकड़ों से ये संकेत मिलता है कि जब सख्ती से लॉकडाउन लागू किया गया तो लोगों ने अपने पास ज्यादा कैश रखना ही मुनासिब समझा। शायद लोगों के मन में ये डर रहा होगा कि लॉकडाउन के दौरान वो एटीएम से पैसे निकालने के लिए दूर नहीं जा पाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपने पास ज्यादा कैश रखना जरूरी समझा। अब वजह जो भी हो, लेकिन हकीकत यह है कि लोगों के पास इस वक्त ज्यादा नकदी है। तो फिर नोटबंदी से फायदा क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का एक और फायदा गिनाया था,
वो ये कि इससे काले धन पर प्रहार होगा, यानी कि लोगों ने जितना काला धन जमा कर रखा है वो बैंकिंग सिस्टम से बाहर हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। नोटबंदी के बाद नोटों को फेंकने और जलाने के कुछ मामले भी सामने आए। ऐसा लगा कि सरकार ने वाकई मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, लेकिन फिर सबने अपने नोटों को बैंक में जमा करने के तरीके निकाल ही लिए। आरबीआई की 2018 की रिपोर्ट कहती है कि 500 और 1000 के जितने भी नोट मार्केट में थे उनमें से 99.3% वापस आ गए, यानी लगभग सारा पैसा वापस आ गया। फिर काला धन कहाँ गया? एक और फायदा नोटबंदी का बताया गया, वो ये कि जाली नोट जो सर्कुलेशन में है वो बंद हो जाएंगे, इसलिए नए नोट भी जारी किए गए। ये हकीकत है कि नोटबंदी से पहले कैश सिस्टम में बड़ी मात्रा में जाली नोट थे। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 400 करोड़ रुपए के बराबर जाली नोट सिस्टम में थे, यानी हर 10 लाख रुपए में 250 रुपए जाली थे। तो क्या नोटबंदी के बाद जाली नोट बंद हो गए? नहीं, नए आंकड़े आपको बताते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में देश में 92 लाख करोड़ रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। एक साल में देश में बरामद किए गए जाली नोटों की ये सबसे बड़ी मात्रा थी, यानी कि साफ है कि जाली नोटों का कारोबार देश में जबरदस्त तरीके से फल फूल रहा है। फिर नोटबंदी का कोई फायदा ही नहीं हुआ। हमारी इस रिपोर्ट और नोटबंदी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।